गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। यू आर वाचिंग संगम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन अच्छी भी नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। हाँ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने बेटे को छोड़ के पूरे 1 महीने के लिए। है बाबू, कैसे रहूँगी पता नहीं। बाबू, आप रह लोगे? आप रह लोगे? मम्मा बिना रह लोगे आप? हाँ बेटा, मम्मा बिना रहेगा मेरा सोना बेबी। मम्मा कहाँ जा रही है? मम्मा कहाँ जा रही है? बता दो गाइस को, कहाँ जा रही है मम्मा? कह दो मेरी मम्मा जा रही है, मेरी मम्मा जल्दी आएंगी लौट के, है ना बिट्टू? तो गाइस चलो चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह के 5 और देखो मेरा बेटू आज पता नहीं क्या बात है 3 बजे से जग गया है बेटू। आज मेरा बेटा सोया नहीं है पूरी रात। आज मेरा बेटा 3 बजे जग गया है ना। आज आप 3 बजे जग गए थे ना, रात के 3 बजे से जगा हुआ है, पता नहीं इसको क्या हो रहा है। सो गाइस, मेरी भी हालत बहुत खराब हो रही है। टाटा कर दोगे एज टाटा कर दोगे मम्मा जी? एज टाटा, एज मारोगे एज? ओली मैया मारे मेरे बेटा मारे मम्मा को। कट्टू नहीं बाहर। अच्छा चलो, हाँ ठीक है चलो जा 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 पापा टाटा डुगू 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 टाटा 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 टाटा। नहीं चाहिए। फाउंडेशन। अब करेक्टर देखो, हमारे लिक्विड में भी होते हैं, मतलब फाउंडेशन, और ये हमारे क्रीमी में भी आते हैं, जो कि हमारे हो गए बेस। तो मैंने इसे लिख पाया था, जो फाउंडेशन है, जो बेस, जो किसी भी स्किन टोन से मैच ना करे, उसे हम क्या कहते हैं? करेक्टर्स। अब देखो इसके साथ साथ में क्या लिख पा रखा है, देखो डार्क स्किन डार्क ब्राउन करेक्टर, डस्की स्किन रेड ब्राउन करेक्टर, ब्रिटिश स्किन ऑरेंज करेक्टर, फेयर के लिए पीच करेक्टर, एक्स्ट्रा फेयर के लिए येलो कहाया होता है हमें। ऐसा क्यों होता है डियर? बिकॉज अगर हम अंडरटोन की बात करें ना, तो देखो हर किसी के अपना एक अंडरटोन होता है। अंडरटोन का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरा है, मेरी स्किन काफी डार्क है, तो ऑटोमेटिक मेरा जो अंडरटोन होगा वो भी मेरा डार्क ही होगा, ब्राउन टोन है। ऐसे ही अगर कोई मतलब मेरे से थोड़ा सांवला कलर है, तो जो उसका अंडरटोन होगा थोड़ा सा रेडिश होगा, इसलिए वो मतलब थोड़ा सा मेरे जैसे टोन भी होते हैं, मुझसे बहुत फेयर भी होते हैं। लेकिन हम हर किसी को बिना सोचे क्या करते हैं, सीधा ऑरेंज।
ऐसे ही अगर ब्रिटिश से थोड़ा सा कोई फेयर आता है, मतलब जैसे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा फेयर कलर होता है, उसको हम देते हैं पीच करेक्टर। कौन सा? पीच। ऐसे ही जब मतलब कोई फॉरेन मतलब जो मतलब बिल्कुल फॉरेनर जो एक पिंक टोन जो होता है, उनका जो करेक्टर जाता है थोड़ा सा येलोइश जाता है, जो डिस्कलरेशन है वो हमारे किस पे ग्रे पड़ते हैं, ज़्यादा डार्क स्किन वाले। अब खुद देखो, अगर मेरे ऊपर कोई डायरेक्ट कोई फेयर कलर का फाउंडेशन लगा दे तो क्या होगा? ग्रे होगा ही होगा ना। अगर कोई मेरे ऊपर डायरेक्ट कोई फेयर कलर का फाउंडेशन लगा तो क्या होगा? मेकअप सारा ग्रे हो जाएगा। अब मेरे जो डार्क सर्कल है ये वाला, अगर मुझे इसको छुपाना है तो अगर मेरे ऊपर कोई डार्क को छुपाने के लिए ऑरेंज कलर लगाएगा तो ऑरेंज कलर एज अ कलर मेरी स्किन पर कितना ज़्यादा फेयर है ना। और अगर कोई डायरेक्ट मेरे को कोई फेयर करेगा तो क्या मेकअप तो ग्रे को नहीं होता है। इसीलिए कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि मैंने करेक्टर भी यूज़ किया था फिर भी मेकअप ग्रे हो गया। वो तो होने ही, क्योंकि जो ऑरेंज करेक्टर है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फेयर टोन है हमारी स्किन टोन से। अगर आपका ब्रिटिश कलर है, इंडियन, उससे क्या कर रहे हो, जो आपकी डिस्कलरेशन वाली प्रॉब्लम है ना उसको आप पूरा हाइड कर रहे हो, छुपा रहे, इक्वल बना रहे हो। तो जो हम फाउंडेशन जो जिसको इक्वल करते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं? कंसीलर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने तो इसमें लिखा रखा है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो प्राइमरी कलर जो हमारे होते हैं येलो, रेड एंड ब्लू। ठीक है, इन तीनों को मिक्स करके हमारे 3 शेड और बनते हैं जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी कलर। तो इससे हमारे क्या कितने बन जाते हैं? 6 कलर्स बन जाते हैं। उसके बाद उन 6 को फिर उसके बाद दोबारा से मिक्स करके जो कलर बनते हैं हमारे वो बनते हैं हमारे 6 कलर और आते हैं। इससे हमारे एडोमेटिक हो जाते हैं हमारे 12 कलर बन जाते हैं। हमने स्कूल में पढ़ा है कि जब भी हम ड्राइंग वगैरह करते तो हमारे को 12 कलर की स्टिक्स होती थी, उनसे ड्राइंग करते, वो यही कलर है। मतलब प्राइमरी, उनसे सेकेंडरी एंड सेकेंडरी से बने हमारे टर्शरी। ठीक है, तो टर्शरी कलर ये हो गए। सेम इसमें भी यही लिख रखा है हमने। अब इसके बाद लिख रहा है कलर थ्योरी के अंदर द कलर व्हील, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो हमारे कलर बन गए। वो बनने के बाद उसके बाद हमारा चक्र बनता है जिसको हम कहते हैं राउंड सर्कल। सर्कल होता है हमारा और इसके अंदर सारे कलर्स होते हैं हमारे। तो जो ये हमारा सर्कल है फूल वाले। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ नेचुरल कलर। अब नेचुरल कलर कैसे, मतलब इसके पॉइंट में ना बिंदु होता है, सॉरी इसके बीच में पॉइंट होता है हमारा, जिसको हम बिंदु कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारे नेचुरल कलर होता है, लाइक इस तरह से कह सकते हो ब्लैक शेडो। एक ब्लैक शेडो यहाँ पे पिंक टाइप का होता है हमारा। उसके बाद इससे हमारे कलर बनते हैं मोनोक्रोमैटिक, एनालॉगस कलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप कैसे जज करोगे कौन से मतलब मोनोक्रोमैटिक है, कौन से एनालॉगस है, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री है? तो एक चीज का ध्यान रखना, देखो अगर मेरे पास यहाँ पर रेड कलर है, ओके, एंड यहाँ से मतलब मैंने इस पॉइंट को इस तरह से लिया, ये वाला कलर ब्लैक से रेड एंड ब्लैक मिलने के बाद ना थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा रेडिश ब्लैक बन जाएगा। उसके बाद ये वाला कलर और रेड मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ये वाला कलर और ये वाला कलर मिलने के बाद ये और हल्का हो जाएगा। और जब ये वाला कलर और ये मेरे बिल्कुल ही हल्का हो जाएगा, मतलब ये डार्क से लेकर लाइट तक। ये जितने भी जब एक ही फैमिली के जब शेड आते हैं ना आई मेकअप के अंदर, उनको हम कहते हैं मोनोक्रोमैटिक मेकअप। जब एक आई मेकअप में आप एक ही फैमिली के सारे कलर लेते हैं ना, अगर मतलब आपने रेड कलर लिया, आपने पहले लाइट कलर लिया तो रेड, फिर थोड़ा सा डार्क कलर लिया, फिर वेरी डार्क, फिर करते करते यहाँ पे स्मोकी ब्लैक कर दिया, तो वो कौन से आएंगे हमारे इसमें मोनोक्रोमैटिक। मतलब एक ही फैमिली के सारे कलर आप ले रहे हो तो इसमें आ जाएंगे हमारे मोनोक्रोमैटिक। आया समझ में? उसके बाद आता है हमारे पास एनालॉगस कलर। अब एनालॉगस में क्या होता है, ये है रेड सपोज, इसके बाद यहाँ पे मतलब येलो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ग्रीन, इस
तरीके से। सपोज अगर मैंने रेड के साथ में येलो वाला शेड ले लिया एंड येलो के साथ में मैंने ग्रीन वाले भी शेड ले लिए आई मेकअप के अंदर, जब मैं उसके आसपास की फैमिली के कलर यूज कर रहा हूँ तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, एनालॉगस। मतलब आप आसपास की फैमिली के कलर जब यूज करते हो, मतलब से ये वार्म टोन की फैमिली के अगर आप कलर यूज कर रहे हो तो ये किसमें आ जाएंगे, हमारे एनालॉगस में। ऐसे जो कूल कलर्स हैं, अगर कूल कलर्स में भी सेम यही चीज हो कि मतलब यहाँ पर अगर मतलब सिर्फ ब्लू है, यहाँ पे मतलब फिर उसके बाद वॉलेट कलर है आपका, अगर आप इन दोनों के मतलब फैमिली के कलर आप यूज करो, चाहे देखो ऐसे भी हो, मतलब सपोज येलो ये वाला लाइट ले लिया, रेड हमने ये वाला ले लिया, लेकिन एक ही फैमिली के कलर आ गए सारे के सारे, मतलब वार्म की फैमिली के कलर है सारे के सारे, तो अगर आप आसपास वाले कलर ले लो तो सारे इसमें आ जाते हैं हमारे एनालॉगस में। आया समझ में? मोनोक्रोमैटिक कौन से, सेम कलर के, एनालॉगस कौन से, जो एक ही फैमिली के कलर है, ठीक है, इस तरीके से ये किसमें आ गए हमारे एनालॉगस। ऐसे भी आता है हमारा तीसरा कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जब हम एक दूसरे के ऑपोजिट वाले कलर से, सबसे ज्यादा आई मेकअप वही अच्छे लगते हैं जब आप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स लेते हैं। इवन आपकी जो मतलब जो ड्रेस स्टाइल होता है या आपका लाइफ स्टाइल होता है वो भी उस पर डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल सिंपल सोवर, मुझे बहुत रेयर चाहिए सारी चीज़ें। अगर मैंने घर लिया, घर के अंदर मैंने एक ग्रीन कलर की दीवार कर दी, दूसरी वाली बिल्कुल डार्क कर दी और तीसरी वाली को लाइट कर दी, सारा कलर ये सिमिलर लगेगा, तो बहुत सिंपल लगेगा। वही अगर थोड़ा सा आपको मतलब इनहेंस करना है कि मतलब सेटल भी लगे और बहुत ओवर भी ना लगे, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने घर की जो सफ़ेदी करवा दी वो तो करवा दी मैंने ऑरेंज कलर की, एंड देन उसके बाद उसी से मिलता जुलता जो मैंने कलर लिया वो मैंने वाइटिश ले लिया या फिर मैंने पिंकिश ले लिया ऊपर की दीवार पे लिया, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन लाइट रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भड़कीला नहीं लगेगा। लेकिन वही चीज़ अगर मतलब मैंने दीवार को ग्रीन कर दिया और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें रेड कर दी तो वो थोड़ा सा अलग से दिखेगा, लाउड लगेगा मुझे। तो अब क्या होता है कि देखो घर में तो जितनी चीज़ें सोवर लगे उतनी अच्छी लगती है, तो उसमें तो आप एनालॉगस या मोनोक्रोमैटिक करवा सकते हो। पर जो आपकी खुद की लाइफ में जैसे ड्रेस सेंस हो गया, अगर आप ये एक ही जैसे ड्रेस पहन लोगे तो क्या होगा, बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट्री ड्रेसेस पहनते हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। एग्जाम्पल फॉर जहाँ पे आप खुद सोचो, आपको खुद फील भी होगा इस चीज़ के लिए कि जब भी आपका क्लाइंट रेड लहंगा लेता है हम उसको क्या सजेशन लेते हैं, ग्रीन ज्वेलरी मेन पे लेना या ग्रीन लेना, यही बोलते हैं हम, क्योंकि हमें ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड चल भी रहा होता है बिकॉज ऑटोमेटिक ग्रीन का जो अपोजिट होता है वो रेड ही होता है, इसलिए उसके साथ वो अच्छे से चलता है कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए जब वो ये सारे हमारे कैसे ना कूल कलर्स के अंदर आते हैं और जो वार्म कलर जो होते हैं वो थोड़े से मतलब सटल सोवर से लगते हैं। तो ऐसी इनका मतलब बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे आई मेकअप के अंदर। कई बार आपने देखा हो क्लाइंट का आपने मेकअप किया, क्लाइंट या तो बोलता है मुझे चिंकी बना दिया आपने, कई बार क्लाइंट बोलता है मुझे बहुत बॉडी कर दिया आपने, मेरी आईज को छोटी कर दिया, तो वहाँ पे कलर का बहुत बड़ा यूज होता है। आप हमेशा ध्यान रखना कि आईज चाहे हुडेड से हुडेड आईज हो, जब आईज ओपन होती है ना तो ओपन करने के बाद आईज ना 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, क्रीज के ऊपर वाला पार्ट एंड क्रीज के डाउन वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट में अगर कभी भी आपने भूल से कोई भी मतलब फूड कलर दे दिया, मतलब ब्लू ग्रीन ये साइड, तो आप आईज को दबा देना, आईज लगेगी छोटी लगेगी। और वही अगर मतलब कोई न्यूड कलर मतलब जैसे ऑरेंज कलर, पिंक कलर, ये सारे अगर आपने यहाँ पे दे दिया यहाँ वाले तो ऑटोमेटिक आईज फ्लैट हो जाएंगे, तो चेंज हो जाएंगे। लोग क्या करते हैं ग्रीन ब्लू यहाँ चढ़ा देते हैं और यहाँ पर दे देते हैं, ये सारी चीज़ें रहते हैं बहुत सा टफ उसका। तो इसमें क्या होता है क्रीज के ऊपर जितने भी जो कलर आते हैं ना वो हमेशा आपके कौन से कलर आते हैं, लाइट कलर को हम कहते हैं अपने वार्म कलर्स। वार्म कलर्स हमेशा ऊपर आने चाहिए एंड क्रीज पे आते आते जो कलर आते हैं वो हमेशा कलर से आते हैं कूल कलर, डार्क कलर, क्योंकि डार्क कलर का काम क्या होता है किसी भी चीज़ को कम करना या कॉन्ट्रोल कर देना। और जब आईज के इस वाले एरिया पे डार्क कलर देते हो तो आईज का ऑटोमेटिक एरिया कॉन्ट्रोल हो जाता है एंड कॉन्ट्रोल होने की वजह से क्या
होता है, ये अलग दिखता है, एनहेंस होता है, और ये वाला एरिया जब यहाँ पे गेट में लगाते हो वो और अच्छे से विजिबल होता है। तो हमेशा ऊपर कौन से कलर होंगे, ब्राउन कलर, और नीचे वाले कौन से होंगे, वुड कलर। आया समझ में? ऐसे करने के लिए बोलते हैं, और उनको बोले नीचे देखो, बंद नहीं करनी, नीचे देखो, ऑटोमेटिक जो डेप्थ बाहर आता है ना, बस उसको कलर करना होता है। उसके बाद छोड़ने के बाद वो विजिबल हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका आई मेकअप की किसी की आई छोटी है, बड़ी है, और कलर नहीं विजिबल हो तो वो अच्छी नहीं लग सकती। अगर ऐसा बोले तो आलिया भट्ट अपनी मेकअप बात में ड्राइविंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसका लीड ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी उतनी अच्छी लगती है क्योंकि उसने जो भी कलर लिए वो सारे बहुत सॉफ्ट कलर है, ब्राउन्जर वाले। हाँ? दिखनी नहीं चाहिए, तो इसके लिए ना इसको थोड़ा सा ये और फुल होना चाहिए, ये थोड़ा सा और नीट आना चाहिए। जिस किसका है ये वाला? ये वाले मैं मॉइस्चर के लिए ले रहा हूँ। फाइव है आपके पास? तो मैंने ये लिया बायोडर्मा, एंड देन मैं इसको